शरण। गुणियाय रणिधाम्याय ऋण आय ऋणिन्यान पे परमे पयम तवे आय ऋण जिने जिने उत्तम आय ऋण दियत सुममले पयम हुवे शमिके मेरा मन सुममले पयम हुवे शमिके मेरा मन सुममले पयम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर धारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो। ये अपन थोड़ी सी गुरु महाराज क्या कह रहा है, गुरु महाराज क्या कह रहा है, पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले, तो उसके बाद अपन सब सामान्य लोग आ जाएंगे तो सबके साथ चल जाएंगे। तो थोड़ी सी गहरी बात पता तो लगे कि गुरु महाराज ने क्या कहा, मान पाए या ना मान पाए, कम से कम जानने में तो आए। देखो भैया, गुरु महाराज कह रहे हैं सूत्र नंबर 3, उत्तम किम उवन उवन निजन करना। ये उत्तम क्षमा काय को कहा गया। अपन ने एक दूसरे से हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा कह दिया, ये उत्तम क्षमा, हमसे गलती हुई, उत्तम क्षमा, इसका नाम उत्तम क्षमा है। आचार्य तानंतरन देव क्या कह रहे हैं, उत्तम किम उवन उवन जिन रमणम। ये उत्तम क्षमा क्या है, अपने अंतर आत्मा में जो आचरण है उसका नाम उत्तम क्षमा है। क्यों उत्तम क्षमा है उसका नाम? एक बात बताओ, अपनी आत्मा अनादिकाल से क्यों भटक रही है? क्यों भटक रही है अनादिकाल से अपनी आत्मा? आप अच्छा बताओ, सबसे पहले आप क्षमा किससे मांगोगे? जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है उससे मांगोगे ना। इसका साउंड बढ़ाया है, स्पीकर बढ़ाया, तो कम करने से आप उत्तम क्षमा कम मानोगे। और आप उत्तम क्षमा किससे मांगोगे? जिसके प्रति अपराध हुआ उससे मांगोगे ना। जिसके प्रति अपन ने अनाचार किया हो, जिसके प्रति अपन ने अपराध किया हो, उससे उत्तम क्षमा मांगोगे ना। तो भैया एक बात बताओ, अपन ने अपनी आत्मा का अनुभव न करके अनादिकाल से सबसे ज्यादा अपराध किसका किया? बात स्पष्ट हो जाती है, बात सिद्ध हो जाती है कि अनादिकाल से अपन ने अपनी आत्मा का अपराध किया है, अर्थात अपनी आत्मा का घात किया है। और जब तक अपन ने अपनी आत्मा का घात किया है, अपन अपनी आत्मा को भूले हैं, तब तक किससे क्षमा मांगोगे? एक बार बताओ। देखो ये थोड़ा सा जैसे चोट करेगा आपको, थोड़ा सा मन में लगेगा, लेकिन इस सत्य को आपको जानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं उत्तम खिम उवन उवन जिन रमण। उत्तम क्षमा तब प्रकट होगी जब उवन उवन, जब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा भैया? जिनु रमणम, अपने अंतर आत्मा में जब रमणता उत्पन्न होगी तब उत्तम क्षमा धर्म की व्यक्तता होगी। भैया हम तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, हम तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, हम तो आत्मा का अनुभव ही नहीं करना चाहते, हम तो आत्मा की अंतर आत्मा की गहरी स्वीकारता भी नहीं करना चाहते। तो बता अपने को उत्तम क्षमा कब तक प्रकट होगी? देखो ये गुरुदेव की वाणी आपको सही रास्ता दिखा रही है, यदि आप देखना चाहो तो। आचार्य जिन तारण देव की वाणी आपको सत्य मार्ग दिखा रही है कि भैया बाहर से सॉरी भी क्षमा कहा है। बाहर से सॉरी कहने को भी आप क्षमा कहते भैया कि भाई कोई किसी सॉरी कह रहा है, क्षमा मांग रहा है। भैया ये बाहर की सॉरी और अंदर की उत्तम क्षमा में बहुत अंतर है भैया। क्यों? क्योंकि क्षमा के आगे उत्तम लगा है, और उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक है। सावधान, सचेत, बिल्कुल
क्या क्या लगा भैया? क्षमा के आगे उत्तम लगा है, और उत्तम लगा है अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम लगा है अर्थात श्रेष्ठ, सम्यक, अर्थात सम्यक का अर्थात क्या हो गया भैया? सीधा सीधा सत्य का श्रद्धान करने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला। तो यहाँ आचार्य तारण देव कहते हैं उत्तम किम उवन उवन जिन रमणम, हे भव्य आत्मा, उत्तम क्षमा तब कहलाएगी तो जब तुम अपने जिन स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करने जैसा कोई पुरुषार्थ करोगे तो। नहीं तो भैया सॉरी तो पूरी दुनिया भी कहती है, यदि सॉरी कहने से धर्म की प्राप्ति हो रही होती तो सब धर्मात्मा नहीं हो जाते। देखो थोड़ा सा विषय है, क्योंकि उत्तम क्षमा का अर्थ है क्रोध कसाय का अभाव, और क्रोध से तुम कब जीत सकते हो, क्रोध का अभाव कब कर सकते हो? जीवन भर होगा ये विचार करते करते भी क्रोध नहीं करना, लेकिन क्रोध से छूट पाए क्या? जीवन भर ये सोचता रहे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करना बुरा है, क्रोध करना बुरा है, क्रोध कसाय बुरी है, जीवन भर अपन विचार करते रहे, लेकिन क्या एक समय के लिए भी गुस्से से अलग रह पाते हैं? जरा सी कोई घटना घटती है और अंतर से वो परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, वो क्रोध कसाय उत्पन्न हो जाती है, जो इस जीव को दुर्गति में ले जाने का कारण है। ये देखो सत्य बात सुन तो लो। देखो गुरु महाराज की वाणियां पढ़ते कितने बहुमान से, इसका अर्थ सुनोगे, यदि इनका अर्थ गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यदि इनकी भाव भाषना भाव अर्थ आप समझ लोगे एक बार, तो अगले बार पढ़ोगे तो वो भाव अर्थ आपकी पिटीती में झूलेगा। यदि आप यहाँ जो कहा जा रहा है, यदि आप इस भावार्थ को ग्रहण कर लोगे तो अगले बार जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको गुरुवाणी का बहुमान आने लगेगा कि गुरु महाराज क्या लेके जाए। और यदि भी आप इसका अर्थ ही ना समझो, पढ़ते तो अपन माला रोहन जी पढ़ ली, पंडित पूजा जी पढ़ ली, कमल बत्तीसी जी पढ़ ली, 16 कारण भावना भी पढ़ ली, 10 लक्षण पूजा पढ़ ली, आगे पाठ और पीछे सपाट। क्या पढ़ा? कुछ नहीं पता। क्यों पढ़ा? कुछ नहीं पता। भैया यदि अपना पता ढूंढना है, अपना पता खोजना है, तो भैया जो पढ़ा है उसे पढ़ने, जो तुमने अध्ययन किया है, जो तुमने भक्ति बहुमान से पढ़ा है, उसका अभिप्राय तो पता लग जाए कि अभिप्राय क्या है। या अभिप्राय पता होने से सिद्धि होती है। अच्छा बिना प्रयोजन के, बिना भावना के मंदिर आगे सर पटक के चले आओ, पुण्य बंद होने वाला है क्या? हाँ यदि आपका अभिप्राय निर्मल हो, आपकी भावना शुद्ध हो, आपके हृदय में कोमलता हो और आप चैत्यालय में दर्शन करने आओ तो आपको पुण्य आश्रम होगा। ऐसे ही ये आप पूजा पढ़ रहे हो, ये स्तुति पढ़ रहे हो, पूजना पढ़ रहे हो, माला रोहन जी पढ़ रहे हो, तो इसमें आचार्य भगवान ने लिखा क्या है, यदि वो आपको प्रयोजन पता हो कि लिखा क्या है और क्यों लिखा है, तो भैया जैसे ही आप इसे पढ़ोगे तो आपको भाव स्पंदन में आएगा, और जो भाव स्पंदन में आएगा बस उतनी ही साधना है, उतनी ही आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही अपने सदगुरु के प्रति आपका बहुमान बढ़ेगा, उतना ही आपको शुद्ध भीतरा मार्ग क्या है, जिन शासन क्या है, ये पता लगेगा। अपन इसका अर्थ समझ रहे हैं गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। उत्तम खिम उवन उवन जिन रमणम, एक क्षण के लिए भी यदि आपको अपनी अंतरात्मा के प्रति अंतर भाव उत्पन्न होता है कि भैया मेरे अंतर में मेरा त्रिकाली परमात्मा है, यदि ऐसी एक क्षण के लिए भी श्रद्धा में रमणता होती है तो उस समय उत्तम क्षमा गुण प्रकट होता है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया देखो एक सरल सी परिभाषा कि अपन ने आज तक इस दुनिया में किसी का अनाचार, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। क्यों भैया? क्योंकि हर जीव अपने कर्म उदय को लेके आया है, हर जीव अपने पुण्य पाप को लेके आया है, हर जीव के पास अपना पुण्य पाप है। तुम किसी का बुरा करना चाहो तो तुम बुरा कर नहीं सकते, यदि उसका पाप उदय होगा तुम बुरा हो सकते। यदि आप सोचो कि आपने किसी का अहित करा है, आपने किसी पे क्रोध करा है, आपने किसी को लूटा है, किसी के प्रति अपराध करा है, तो भैया वो आपने अपने विकारी भाव का पोषण करा है, भैया उसमें दुख तो अपने ही कर्म की वजह से हो गए।
यदि किसी जीव में दूसरे जीव का अहित करने की ताकत होती तो आज जीवों के मन में इतनी ईर्ष्या है कि वो आज किसी को ऊपर नहीं उठने देते। कोई किसी जैसे नारकी है ना, बेसर जीवन हो जाता। लेकिन भैया अपन किसी को रोक पाएंगे? किसी को अपन कुछ कर पाए क्या? मतलब भैया आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, आज तक अपन ने ना किसी को सुखी किया ना, आज तक अपन ने यदि दुखी किया है तो अपनी अंतरात्मा को, और यदि किसी को आपने पीड़ा दी है, जन्म मरण की पीड़ा, यदि कोई आज भूख प्यास की वेदना सहन कर रहा है, आज यदि राग देश से कोई उपसर्ग सहन कर रहा है, आज ये ठंडी गर्मी रूप ये जो अशुद्ध वेदन है, ये संसार का जो वेदन है, पीड़ा रूप वेदन, चिंता रूप वेदन, आज जो तिल तिल करके इन चिंताओं में जल रहा है, चिता की तरह जल रहा है, वो कौन है? बताओ भगवान। आज जो भूख प्यास में पीड़ित हो रहा है, आज जो चिंताओं में आकलित होकर जैसे चिता जलती है वैसे अंतर अंतर जल रहा है, आज जिसका मन झुलस रहा है, कौन है वो? अपनी आत्मा है ना भैया, तो अपना चैतन्य स्वभाव है ना भैया। अब बताओ, सबसे पहले तुम्हें उत्तम क्षमा धर्म को ग्रहण करना है। सबसे पहले किससे क्षमा मांगो? अंतरात्मा से बोलो भैया। जिसे तुमने जीवन भर पीड़ित किया उससे क्षमा मांगो। जिसे जीवन भर जिसकी तुमने जीवन भर स्वरत नहीं ली, जिसको जीवन भर तुमने याद नहीं किया, जिसका तुम्हें स्मरण नहीं आया, जो तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा था, लेकिन हृदय में निवास करने के बाद भी जिसे तुम पूरे जीवन भर भूले रहे, क्षमा किससे मांगोगे? देखो ये अहंकार जरूर टूटेगा आपका, थोड़ी सी मान कसाय जरूर टूटेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से हाथ जोड़ के क्षमा मांगना फिर भी सरल है, दिखावे के लिए मांगी जा सकती है, बाहर के व्यवहार के लिए मांगी जा सकती है, लेकिन अपने अंतरात्मा का अपराध बोध होना कि अहो मैंने पीड़ा किसी दूसरे को नहीं दी, दूसरे ने अपने कर्म की वजह से पीड़ा भोगी है, मैंने पीड़ा आज तक अपनी आत्मा को ही दी है, पीड़ा मैंने किसी दूसरे को नहीं पहुंचाई, पीड़ित मैंने अपनी अंतरात्मा को किया। कर्मों का बंद करके इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होके भूख प्यास की वेदना को सहन मैंने किया है, ठंडी गर्मी के उपसर्ग को सहन मैं ही कर रहा हूं, किसी दूसरे का मैंने कोई अहित नहीं किया। दूसरा तो अपने कर्म का भोग करता है, मैंने यदि सबसे ज्यादा अहित किया है तो किससे क्षमा मांगो? बता तो, मुझसे। अपराध बोध हो पहले तो क्षमा याचना हो। गलती लगे तो कि संसार में जन्म मरण जैसा अपराध दूसरा कोई नहीं है, भूख प्यास जैसा दुख कोई सा नहीं है, चिंताओं जैसी पीड़ा कोई सी नहीं है। अंतर से ये बोध तो हो कि आज तक मैंने अहित अपने अलावा किसी दूसरे का नहीं किया। यदि इस बात का अंतर से बोध होगा कि अपने अलावा मैंने किसी को पीड़ा नहीं दी, अपने अलावा मैंने किसी का घात नहीं किया, अपने अलावा मैंने किसी को जन्म मरण में नहीं लेके गया, सब जीव अपने भाव परिणाम का कर्म का फल भोगते हैं, किसी को सुखी दुखी करने वाला मैं नहीं हूं। भैया जिस दिन ये बात अंतरात्मा को छुएगी उस दिन सबसे पहले क्षमा अपनी अंतरात्मा से होगी कि हे प्रभु तुझे भूल के जो मैंने अपराध किया उस अपराध का कोई दंड इस दुनिया में नहीं है। हेलो भैया, स्मरण 2 घड़ी की बात, 48 मिनट प्रवचन करेंगे बस, 2 घड़ी की बात है बस, 2 घड़ी के लिए कह रहे हैं हम आपसे, 2 घड़ी के लिए स्मरण करने कह रहे हैं। जीवन भर जिसे भूले रहे, जीवन जिसको विस्मृत करके बिता दिया, जिस शक्ति को भूल के अपन ने चतुर्गति 84 लाख योनि परिभ्रमण किया, आज 2 घड़ी के लिए उस विराट सत्ता का स्मरण कर लो, उस निराकार चेतन तत्व भगवान जो तुम्हारे कंठ में निवास कर रहा है, उस परमात्मा सत्ता का, उस शक्ति का स्मरण कर लो। तो आचार्य तारक कहते हैं उत्तम खिम उवन उवन जिन रमणम, जहां ऐसे जिन्हों अंतरात्मा का स्मरण तुम्हें आएगा, अंतरात्मा की प्रतीति तुम्हें आएगी, मैं तत्व हूं, मैं चेतन में भगवान आत्मा हूं, ये स्मरण तुम्हें आएगा, उसी समय उत्तम क्षमाधर्म तुम्हारे अंतर से प्रकट। कुछ नहीं करना,
सिर्फ भैया बोध जागृत करना। ये कठिन लगा? कठिन लगा आपको? किसी को कठिन लगा या नहीं लगा? इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। देखो भैया, दूसरे के सामने झुकने में शायद अहंकार, नाक सामने आ भी जाए, लेकिन अपने परमात्मा के सामने झुकने में तो सही बताओ। यदि मैं आपसे कहूं कि पड़ोसी से क्षमा मांग लो, तो शायद अहंकार बलबला जाए, महान कसाय सामने आके खड़ी हो जाए, कर्म का उदय, क्रोध कसाय या विपरीत परिणाम, विपरीत धाराएं सामने आके खड़ी हो जाए। लेकिन भैया, यदि मैं ये कहूं कि अपने घट में निवास करने वाले परमात्मा से उत्तम क्षमा कह दो, तो पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। पड़ोसी को पता भी नहीं लगेगा, पड़ोसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या करा। भैया, किसी को पता भी नहीं लगेगा और उत्तम क्षमा धर्म प्रकट। धर्म गुप्त है भैया, दिखाने की वस्तु नहीं, गुप्त है धर्म। हाथ जोड़ के उत्तम क्षमा कहने से किसी को धर्मात्मा नहीं माना जा सकता। हाथ जोड़ के भैया क्षमा, भैया क्षमा, भैया क्षमा, ऐसी प्रवृत्ति करने वाले को धर्मात्मा नहीं माना जा सकता। फिर धर्मात्मा किसे मानोगे आप? गुरु महाराज जिसे कह रहे हैं, ओवन ओवन जिन रमनम, जिसे अपने जिनु अंतर आत्मा की सूरत आई हो। क्योंकि भैया, जिनु अंतर आत्मा में क्रोध नहीं है। जिसमें क्रोध ना हो उसका स्मरण आया हो तो उत्तम क्षमा, और जिसमें क्रोध वास कर रहा हो, यदि उस मन की सूरत बनी हो, तो भैया संसार तो चलेगा। आत्मा को पीड़ा होगी, कर्मों का बंध तो होगा, आश्रम बंध तो होगा, जन्म मरण तो करना ही पड़ेगा। फिर से रिपीट, आप जुड़े रहो। इसलिए सरल भाषा बिल्कुल कि भैया, जिसमें आज तक क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, जिसमें काम विकार आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, जिसमें अनादि से क्रोध का अभाव है, यदि ऐसे जिनु अंतर आत्म शक्ति का यदि तुम्हें स्मरण आ जाएगा, तो भैया उत्तम क्षमा धर्म अंतर चेतना में प्रकट हो जाएगा। और भैया, जो मन बात बात में खिंचियाता है, जो बुद्धि बात बात में अड़ जाती है, जो मन जरासी प्रवृत्ति में बिल्कुल ऐसा आग बबूला हो जाता है कि जिसे जरासी बात सहन नहीं होती, भैया यदि उसका ही स्मरण रखोगे, उसकी उस मन की सुरति रखोगे, उस मन को ही सत्य मानोगे, तो उत्तम क्षमा कभी प्रकट होने वाली नहीं। इतना सरल है धर्म। बाहर से किसी से कुछ कहना नहीं है, बाहर से किसी से कुछ करना नहीं है, और अंतर में एक सुरत आई, एक झलक आई, तो मुक्ति। इससे सरल धर्म की परिभाषा कुछ नहीं हो सकती, इससे गहरी धर्म की स्वीकारता कुछ नहीं हो सकती। तो भाई बाहर हम लड़ते लड़ते रहे, भाई जिन सिद्धांत सुनोगे, ये बाहर का लड़ना झगड़ना जब तक कर्मों का उदय है तब तक चलेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। आज तक कोई नहीं बदल पाया। आप बदल के देख लो। अच्छा, आप आज नियम लेके जाओ कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, जितना नियम लोगे समझो उतना ही गुस्सा यहां बैठा रहेगा। गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे का विकल्प सबसे बड़ा गुस्सा है। फिर जाओगे नियम लेके देख लो, समझ ऐसा लगेगा किसी ने सांस रोक दी हो। तो भैया गुस्सा बहुत करें क्या? ये तो जनवाणी कहती नहीं है कि आप गुस्सा बहुत करो, लेकिन भैया इस क्रोध कसाय को जीतने के लिए एक ही मार्ग है बस। क्या? जहां क्रोध जन्म ही नहीं लेता, जहां क्रोध का उदय ही नहीं होता, जहां क्रोध जैसी सत्ता ही नहीं है, वो निर्विकार चेतन तत्व जिनु अंतरात्मा अपने घट में फिर से जहां अनादि से आज तक क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, अनंत तक कभी क्रोध उत्पन्न होगा नहीं, जहां क्रोध जैसी शक्ति जन्म ही नहीं लेती, जहां क्रोध जैसा कोई विकार उदय ही नहीं होता, वो शुद्ध बुद्ध भैया तारण तरण अपना जिनु अंतरात्मा अपने अंतर में भैया यदि ये स्मरण आ जाए
तो गुरु महाराज कहते हैं भैया क्या यदि ऐसी सुरति आ जाए तो ओवन जिन रमणम, इस अपने जिन स्वभाव में रमने का नाम उत्तम क्षमा। तो भैया यदि ये स्मरण आपके चित्त से निकल जाए तो क्रोध, स्वभाव का स्मरण आ जाए तो क्षमा, जिन्हों अंतरात्मा का स्मरण आ जाए तो क्षमा, और उसका विस्मरण तो क्रोध। भैया देखो आज तक अपनी आत्मा से क्रूरता करी अपन ने, आज मान लो दुनिया के लिए अपराधी आप हो सकते हो आपकी नजरों में, लेकिन जिनेन परमात्मा की नजरों में, गुरुओं की नजरों में आप दूसरों के अपराधी नहीं हो, आप अपने अपराधी हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को भूले हो। तो भैया पीड़ित कौन हो रहा है? आप ही हो रहे हो। अच्छा मान लो आप हम पे क्रोध करो और हम यदि अपने अंतरात्मा का स्मरण कर रहे हैं तो हमारा क्या बिगड़ेगा? और यदि आप हम पे क्रोध करो, यदि हमें अंतरात्मा का स्मरण नहीं है और हम आपका प्रतिकार करें तो भैया बिगड़ेगा किसका? हमारा बिगड़ेगा। फिर इसमें आपने क्या किया? आपने हमारा कुछ नहीं किया भैया। हर जीव को उसका अज्ञान ही पेरता है। यदि हमें ज्ञान है, समझ है, तो आपका प्रतिकार नहीं होगा क्योंकि पता है कि कर्मों का उदय है। और यदि ज्ञान और समझ नहीं है तो भैया प्रतिकार होगा, और प्रतिकार होगा तो अपराध किसके प्रति होगा? आपके प्रति या अपने प्रति? इसे कहते हैं विज्ञान। कि आपको पता लग जाए कि अपराध हो किसके प्रति रहा है, आपको पता लग जाए कि अपराध कर किसके प्रति रहे हैं, पता तो लगे कि हम अपराधी किसके हैं, हम अपनी आत्मा के अलावा और किसी के अपराधी। यह है सत्य। और यदि सत्य आप स्वीकार कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं बदलना, सब अपने आप बदला बदला। यदि आप ये सत्य अंगीकार कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं बदलना, सब बदला बदलाया है। 6 काय के जीवों के प्रति करने का परिणाम अपने आप आ जाएगा। क्रोध कसाय अपने आप अभाव में हो जाएगी। अंतरात्मा का स्मरण आते ही, अरे जो अपने आप को परमात्मा मानेगा क्रोध कैसे कर सकता? जो अपने आप को परमात्मा रूप अनुभव करेगा, जो अपने आप को परमात्मा स्वीकार करेगा, वो विकारों में कैसे रम सकता है? भैया कसाय रूप विकार तो चलेंगे, लेकिन अंतरात्मा से परमात्मा की शक्ति का बोध आने से जो विकार चित्त को झुलसाते हैं, जो उसी की प्रतीति में लिप्त रखते हैं, जो उस कसाय में 24 घंटे डुबा के रखते हैं, 24 घंटे नहीं डूबोगे भैया। जितनी देर कर्म का उदय आएगा उतनी देर परिणमन चलेगा। बाकी समय क्या होगा भैया? यहां पढ़ लो, ओवन जिन रमणम, अपने आत्मा की प्रतीति रहेगी भैया। इसका नाम उत्तम क्षमा, स्वीकार। आकाश भी स्वीकार। क्रोध छोड़ने का इससे अच्छा उपाय नहीं, क्रोध छोड़ने का इससे अच्छा उपाय नहीं है, क्रोध से छूटने का इससे अच्छा उपाय नहीं है। जब तक अपने जिन्हों अंतरात्मा का स्मरण नहीं आएगा तब तक आप क्रोध का सहाय को कभी नहीं छोड़ सकते। आप कितने यत्न कर लो, बाहर के यत्नों से क्रोध नहीं छूटता, अंतर की आत्म स्वभाव की प्रतीति से क्रोध छूटता है। इसे कहते हैं सिद्धांत। और यदि ऐसे सिद्धांत आप सुनोगे ना तो अपने आप ही अंतर मन उन कसायों से विरक्त होता है। देखो भैया एक और बात सुन लो, इस समय क्रोध आना बंद नहीं होगा, क्रोध परिणाम से विरक्ति का भाव होगा। नहीं तो ये बात सुन के सबसे पहले लोग क्या करेंगे? क्रोध का धक्का लगाना चालू करेंगे, क्रोध मता, क्रोध मता, और जितना उसे धक्का लगागा वो उतना तेज आएगा। ये याद रखो, क्योंकि लोग धर्म की थोड़ी सी बात सुनते हैं तो पहले परिणाम को बदलना चाहते हैं। भाई परिणाम बदला है हमारा, परिणाम बदला है हमारा, तभी तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा दूसरे को दिखाना है ना, खुद धर्मात्मा होना नहीं। और एक परिणाम बदलेगा तो दूसरे धर्मात्मा जमा लेंगे कि भैया क्रोध करना छोड़ दिए, धर्मात्मा होगा। नहीं भाई, गलत प्रोसेस है, पूरा सर्कुलर उल्टा है, पूरे उल्टा है भैया। धर्म दिखाने की वस्तु थोड़ी ना है, धर्म ग्रहण करने की वस्तु है। यदि आप बाहर से क्रोध करना छोड़ दोगे, यदि आप मुंह पे पट्टी बांध लोगे तो आपके परिणाम थोड़ी बदल रहा है कोई, आपके परिणाम थोड़ी बदल रहा है कोई, आपकी अंतर की भावना थोड़ी बदल रही कोई, आपका चित्त तो झुलस ही रहा है। आप मुंह पे पट्टी बांध ली तो क्या हुआ? पहले भड़बड़ा के चिल्ला लेते तो शायद थोड़े खाली भी हो जाते। अब मुंह पे पट्टी बांध लेते ऐसा लग रहा है कि
शायद भड़बड़ा लेते हैं तो शायद थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है कि भूल जाए, लेकिन मुंह पे पट्टी बांधी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने प्राण ही निकाल दिए बस। ये विज्ञान नहीं है, ये दिखावा है। ये विज्ञान नहीं है, जिन धर्म नहीं है, दिखावा है। तो दिखावे में धर्म नहीं है भैया। फिर भैया क्या करें, चिल्लाए, बड़बड़ाए? अरे तुम आत्मा का स्मरण करके तो देखो, भड़बड़ाहट अपने आप खत्म हो जाएगी। आप अंतरात्मा का स्मरण करके तो देखो, अंतरात्मा का स्मरण करके तो देखो, जो अंतर से भड़बड़ाता है वो खत्म होगा। बाहर से भड़बड़ाहट रहेगी, 2-5 मिनट के लिए रहेगी और फिर खाली। यह है क्रोध को छोड़ने का उपाय। जैसी कर्म की प्रकृति बनी क्रोध की, जिसके निमित्त बनी है, वो उदय में आएगी, लेकिन अपने चित्त को ना झुलसा पाए। क्रोध रहे लेकिन क्रोध से विरक्ति रहे। आज क्रोध अपना भगवान है, इसलिए अपन चतुर्गति में यात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन मानते हैं क्रोध किए बिना कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए अपन घोर संसारी हैं। बस अपन ये मान ले, क्रोध से हित नहीं है। क्रोध तो कसाय है, कसाय के जन्म होने से उत्पाद होता है, अर्थात आत्म ध्यान प्रकट होते हैं, जीवों के संक्लेशित परिणाम होते हैं। तो भैया अपनी अंतर आत्मा का स्मरण करने से ये क्रोध अनादि काल से उत्पन्न क्रोध क्षीण नहीं है। विश्वास, ये देखो यहां बैठे हो, सिर्फ आपका विश्वास ही आपका मोक्ष मार्ग है। यहां बैठे हो तो आपका विश्वास ही आपका मोक्ष मार्ग है। क्योंकि यदि आपने जिनेन्द्र भगवान की आचार्य तारण तरण जिन स्वामी जी की वाणी पे अपनी श्रद्धा की मोहर लगाई, फिर से शुरुआत, यदि आपने तारण तरण जिन देव जो जिन वचन कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा की जो वाणी कह रहे हैं, यदि आपने इन शुद्ध वचनों पे अपनी मोहर लगाई, उत्तम प्रकट हो जाएगा। उत्तम मतलब सम्यक, सम्यक, उत्तम, श्रेष्ठ अंतरात्मा में जो श्रेष्ठ अपना चेतन पदार्थ है, भैया उसकी स्वीकारता प्रकट हो जाएगी। और जिन धर्म में तो स्वीकारता का ही तो पूरा कमाल है, बस श्रद्धा का ही तो पूरा कमाल है। अंतर हृदय की स्वीकारता श्रद्धा से ही तो पूरा कमाल होता है। यदि आप ये जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लोगे तो भैया वर्तमान में क्रोध का परिणमन छूटे या ना छूटे, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध कसाय जो तुम्हारे अंतर में स्वीकारता रूप पड़ी है वो छूट जाएगी। और अनंतानुबंधी क्रोध कसाय छूट गई तो अनंत संसार तो वैसे ही छूट गया। अब क्रोध थोड़ा बहुत रह गया है, एक आध तो भाव में निकल गया है, थोड़े बहुत क्रोध के परिणाम रह गए, थोड़े बहुत क्रोध का उदय रह गया है। भैया क्या है, थोड़ा बहुत है, शरीर तक है, संयोग तक है। अब जब आत्मा परमात्मा है जो निर्वाण को जाएगी तो क्रोध साथ लेके थोड़ी जाएगी भगवान, वो तो यहीं छोड़ के जाएगी। भैया आप तो ऐसे कह रहा है जैसे कि आंख बंद करी और मोक्ष। ये देखो सत्य तो यही है कि मुक्ति होने में इतनी देर लगती है, बस पलक झपकी, कोई ने कुछ कहा। भैया ये थोड़ी देर की प्रतीति के सम्यक दर्शन है। इस भूमिका में अव्रत श्रावक की भूमिका में घर गृहस्थी में यदि दिन में 10, 20, 25 बार प्रतीति आ रही है, यही तो आपका सच्चा श्रद्धान है, यही तो आपका विवेक है। और ये विवेकवान पुरुष ही तो मोक्ष के मार्ग में संयोगों के बीच में रहते हुए भी अपने ज्ञान मार्ग को, अपने मुक्ति के मार्ग को आगे बढ़ा। यदि आपके चित्त में ना हो तो आप जैनी कहाँ हो? जिनेश्वर भगवान के वचनों का जिसे बोध ना हो, या जिनेन्द्र परमात्मा के समान जो अपने जिन लिंग को प्रकट ना करना चाहता हो, वो जैनी नहीं है। नाम क्या कि जैन लगने से कोई जैन थोड़ी ना होता। जिनेन्द्र परमात्मा के जैसा पुरुषार्थ जिसके अंतर में जागता हो वो जैनी। जिनेन्द्र परमात्मा बनने की भावना जिसके अंतर उत्पन्न होती हो वो जैनी। और जैसे जिनेन्द्र भगवान से ईर्ष्या हो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ईर्ष्या हो, फिर वचनों के नाम से नींद आने लगती हो, उसकी बात तो अलग है। अपन अपने विषय पे चले। गुरु महाराज कह रहे हैं ओ वन में कम, देखो अभी तक हम कह रहे थे, अब देखो हम ही नहीं मानते ना, देखो यहाँ लिखा हुआ तो मत कह रहे उत्तम खिम ओवन ओवन जिन रमणम। यदि अपने अंतर में, अपने उत्तम क्षमा में, अपने वीतराग जिन अंतर आत्मा में यदि आप रमण करोगे
तो गुरु महाराज क्या होगा? वन कम विलयंतु स्वयं। जो क्रोध रूप कर्म उत्पन्न हो रहा है, जो राग रूप कर्म उत्पन्न हो रहा है, जो कसाय रूप कर्म उत्पन्न हो रहा है, वो वन कम विलयंतु स्वयं। क्या कहा भैया? बिला जाएंगे अकेले, मत कहो। ये कहो कि वन कम विलयंतु स्वयं, स्वयं बिला जाएंगे, हमें उन्हें छोड़ने का विकल्प करना। अब तो मान जाओ। आप हमारी नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप हमारी नहीं मानते, कोई गल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन गुरु महाराज की तो मान जाओ कि यदि ऐसे जिनु अंतर आत्मा का श्रद्धान यदि अपने अंतर में उत्पन्न होगा, यदि ऐसा जिनु अंतर आत्मा का भाव अपने अंतर में उत्पन्न होगा, तो अपनी अंतर आत्मा के प्रति दया, परोपकार, अपना अंतर आत्मा पे जब अपन दया करेंगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं जितने भी कर्म अनादि काल से बने हैं, वो वन जितने भी हैं, तम विलयंतु स्वयं, उनका उदय होना स्वयं ही बिला जाए। कर्म क्षय करने के लिए तुम कितने एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करो, एक कर्म नहीं छोड़ने वाला। और अपने जिनु अंतरात्मा को, वीतराग स्वभाव को हृदय से स्वीकार करो, सम्यक दर्शन रूप अर्थात तत्व का सच्चा श्रद्धान करो, तो संभर भाव प्रकट होगा और अनंत कर्मों का आशा अपने आप ही ढल जाए। उत्पन्न होने वाले कर्म उदय अपने आप ही गल जाएंगे भैया। ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को जो स्वीकार करते हैं उन्हें मुक्ति दूर नहीं दिखती, मुक्ति निज घट में दिखती है भैया। और जो सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, तीर्थ तीर्थ भटक रहे हैं, ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं, गुरुदेव अरे ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं भैया। क्यों भटक रहे हैं? किस लिए भटक रहे हैं? क्योंकि उन्हें जिन्हें भगवान ने जो परमात्मा बनने की विधि दी है उसका पता नहीं है। अब जब परमात्मा बनने की विधि का पता नहीं है तो भाई मिथ्या श्रद्धांत से गली गली द्वारे द्वारे तीर्थ तीर्थ मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, लेकिन जिन वाणी की शरण में नहीं आ रहे, जिन्हें परमात्मा की वाणी की शरण में नहीं आ रहा है, यदि जिन्हें भगवान की वाणी की शरण में आ जाए तो कल्याण तो क्षण मात्र में। भैया एक बात तो क्षमा मांग लो कि ये मेरे निज अंतर आत्मा, या फिर ऐसे हे तारण करण जनेश्वर, हे गुरुदेव, आपका उत्तम कुल प्राप्त करके भी, आपके अमृत में वचनों को प्राप्त करके भी, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना को प्राप्त करके भी मैंने हे गुरुदेव अपनी अंतर आत्मा पे दया नहीं करी, तो पूरी दुनिया में दया दान परोपकार करता फिरा, लेकिन अपनी आत्मा पे अनुकंपा नहीं करी, अपनी आत्मा पे परोपकार नहीं किया, अपनी आत्मा पे दया नहीं करी। तो सबसे बड़ा अपराध तो मैंने ये किया कि मैंने आपकी वाणी को, आपकी शुद्ध देशना को ग्रहण नहीं कर पाया। बताओ इससे बड़ा अपराध अपने जीवन में और क्या होगा? तारण पंथी होने के बाद तारण स्वामी ने क्या कहा ये हमें, इससे बड़ा अपराध अपने जीवन में क्या है? अरे तुम तो ये अपराध मानते हो, यदि पुत्र ने अपने घर में जन्म लिया हो और माता पिता की सेवा ना करे तो अपराध। तुमने तारण पंथ में जन्म लिया है और गुरु महाराज की बात नहीं सुनी तो गुरु महाराज को अपना पिता तुल्य मानते हो, उनका लघुनंदन, उनके बालक, अपन छोटे छोटे बच्चे गुरु महाराज के ऐसा मानते हो? मानते नहीं मानते? अपन गुरुदेव के छोटे छोटे बालक हैं, उनके शिष्य हैं नहीं? अरे कम से कम कह तो दो है भैया। अपन ने अपने पिता तुल्य, अपने सर्वस्व, अपने सर्वश्रेष्ठ, जिनकी नाम की गर्जना अपन बार बार करते हैं, गा गा के कहते हैं कि तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, तारण तरण जिहाज, जिनके जयकारे बोलते हैं, जिनका नाम लेने से अंतर में स्फूर्ति आ जाती है, जिनका स्मरण करने से अंतर में बहुमान आ जाता है, जिनके प्रति गुरु बने का भाव है भैया, जिनके अपन छोटे छोटे शिष्य हैं, जिनके अपन छोटे छोटे पुत्र हैं भैया, यदि अपन ने उनकी वाणी को ही नहीं पढ़ा तो अपन ने अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाया क्या?
भक्ति में तो पढ़ लिया तारन तरन जिहाज, हमारे गुरु तारन तरन जिहाज, लेकिन भैया उन्हें अपना गुरु कहाँ माना? ज्ञान तो लेते थोड़ा सा, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा लेते, जरा सा लेते, हल्का सा ज्ञान तो लेते कि आचार्य तारन तरन जिन स्वामी ने कहा क्या है। अरे उनकी एक गाथा तो पी जाते बस, बाकी पूरा ग्रंथ छोड़ देते, कोई सी भी एक गाथा पी जाते। भैया आज ये आत्मा अपने परमात्मा तत्व को पहचानता, भैया अनादि काल का अपराध मिट जाएगा। कितने काल का? एक स्वीकारता आपके अनादि काल के अपराध को मिटाने के लिए काफी है चेतन आत्मा। एक स्वीकारता भैया हम अपने गुरु के शिष्य हैं बस। एक स्वीकारता आपके अनादि काल के अपराध के को मिटा सकती है। तो भैया एक विराधना आपको ऐसी दुर्गति में ले जा सकती है, ऐसी दुर्गति में ले जा सकती है कि दोबारा ये जिन कुल देखने में नहीं मिलेगा। भैया अपने बुजुर्गों का उपकार है जो 7 प्रकार की जातियों से छोड़ छोड़ के जिन धर्म की शरण ग्रहण करके आज अपने को तारन तरन जैसा उच्च कुल मिल गया। यदि आज अपने पूर्वज नहीं होते तो अपन भी कहीं बैठ के चप्पल सुधार रहे होते, सही है, या कहीं होटल चला रहे होते बैठ। अपने पूर्वज आए हैं यहाँ गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करके, अपने पूर्वज आए हैं यहाँ तारन तरन देव की वाणी को स्वीकार करके, उन्होंने परोपकार किया है अपने ऊपर कि आज अपने को जिन कुल में जन्म मिला। लेकिन भैया अपन तो भूल गए, अपन तो उस उपकार को भूल गए, अपन तो गुरुदेव की उस वाणी को भूल गए, अपन तो पूर्वजों के उस उपकार को भूल गए कि उन्होंने इस वाणी को स्वीकार किया था। तो आज अपन तारणपंथी हैं, बस अपन उस वाणी को ही भूल गए। और समाज की क्रिया तो निभाई है, समाज की क्रियाएं तो निभाई है, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि भूल गए। सबसे बड़ा अपराध किसके प्रति किया? या तो स्वयं के प्रति या गुरुदेव के प्रति। 2 से अपराध किया है तुमने। एक अपनी अंतरात्मा को ना जान के अपने प्रति, और अंतरात्मा क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि अपने गुरु के प्रति अपराध किया। भैया आज किससे क्षमा मांगोगे? या तो गुरुदेव से मांगो भैया, गुरुदेव आपका सानिध्य पाके भी मेरा हृदय रूखा सूखा बना रहा, कसायों में कुड़ता रहा, पाप विषय की आंधी में, आकुलता में, व्याकुलता में, विषय वासना में डूबा रहा। या तो गुरुदेव से मांगो क्षमा भैया, वो ही कुछ करना कर सकते हैं, वो ही कुछ मार्ग दिखा सकते हैं। या तो अपनी अंतरात्मा से मांगो क्षमा, वो ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है, वो तुम्हारा कल्याण कर सकती है। इन 2 के अलावा तुम किसी तीसरे के अपराधी नहीं। मैं तुम्हें सारे बंधन से मुक्त कहता हूँ, जिन्हें भगवान कहते हैं। आपने आज तक जो पाप किए सब क्षमा, लेकिन कब? लेकिन कब? आज तक आपने जितने पाप किए, जितने, सब क्षमा, किसी का कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन कब? अपने सद्गुरु के प्रति उत्कृष्ट भावना आपके अंतर में जन्म ले ले तो, अपनी जीव अंतरात्मा के प्रकार स्मरण, आत्म सुरति, तत्व की प्रतीति यदि आपको आ जाए इस क्षण, तो अनादि काल के अपराध क्षमा। गुरु महाराज कह रहे ओवन कम विलयंत स्वयं, जितने दुष्ट कर्म उत्पन्न हो रहे हैं आत्म अनुभव होते ही सारे क्षय हो जाएंगे। भैया अंतर से हृदय में कोमलता आ जाएगी, हृदय में अंतर से मृदुता आ जाएगी, और हृदय में परमात्मा शक्ति का जन्म हो जाएगा। पाप छोड़ने के लिए 1 सेकंड लगेगा, यदि इन दोनों के प्रति भाव आ जाए तो। और नहीं तो भैया जीवन भर घिसते रहो, जीवन भर नियम कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, यदि सम्यक नहीं है, तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं है, तो जीवन भर घिसते रहो, कुछ प्राप्त होने वाला। स्वीकार करते हो? 15 मिनट मात्र बचे मेरे पास। स्वीकार है? गुरुदेव की वाणी स्वीकार है? तो 355 दिन नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो स्वीकार है। आज तो स्वीकार करो
गुरुदेव कह रहा है ओवन खिपी भय खिपक रमण जिन, कोई बड़ी चीज नहीं है। उत्पन्न खिपी भय खिपक रमण जिनु, भैया अपने आत्मा के क्षायक स्वभाव को उत्पन्न तो करो, भय खिपक भय क्षय हो जाएंगे। अर्थात अपने अंदर में अपनी परमात्मा सत्ता है ऐसा स्मरण तो करो। जो भय लगता है ना, जन्म का भय, मरण का भय, हानि ना हो जाए, रोग ना आ जाए, शोक ना आ जाए, पीड़ा ना आ जाए, पुत्र परिवार में कोई हानि ना हो जाए, कोई अपशगुन ना घट जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं क्या जो होना है वो तो निश्चित है चेतना। इस विश्व की व्यवस्था तो निश्चित है, इस विश्व का परिणाम तो निश्चित है। जिस जीव ने जैसे कर्म माने हैं, जिसका इष्ट वियोग है वो भैया जाएगा, जिसका इष्ट संयोग है भैया वो मिलेगा। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मान लो भैया गुरुदेव की बात, आखिरी बस 2 चरण है। उत्पन्न खिपी, एक बार जिन भगवान के वचनों का श्रद्धांत उत्पन्न करो। अपने अंदर में अक्षय स्वरूप आत्मा है, उस सत्य को स्वीकार तो करो। भय खिपक भय क्षय हो जाएंगे। रमण जिनु, अंतरात्मा की रमणता प्रकट होगी। तम ज्ञान अमीरस ममल पयम, और अपने इस ज्ञान में अमृत रसायन में रमण करता हुआ ये जीव ममल पयम अपने ममल पद को प्राप्त इतना शांत जो गुरुदेव ने सिद्धांत दिया है, इसका नाम है मुक्ति। ये बहुत भारी लग रहा है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तुमसे 1 रुपए का दान नहीं लिया, तुम्हारा सबसे प्रिय पैसा तुमसे नहीं छुड़ाया, फिर भी तुम्हें मुश्किल लग रहा है। 1 रुपए भी नहीं लिए मैंने भैया, ना मैं तुमसे तुम्हारा इतना बड़ा घर, इतने सारे तुम्हारे पुत्र परिवार कुटुंबी, धन दौलत, विषय भोग, माता पिता पुत्र परिवार, मैंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, कुछ भी छोड़ने नहीं कहा, फिर भी मुश्किल लग रहा है। अरे एक फूटी खोड़ी खर्च नहीं हो रही, फिर भी मुश्किल। अरे भैया जिसे तुमने जीवन भर जोड़ा, लोभ कसाय कर करके, क्रोध कर करके, अत्याचार कर करके, मायाचारी कर करके, जो तुमने कुटुंब कबीला राग देश विषय भोग वासनाओं से इकट्ठा किया है, मैंने आपसे कुछ भी छोड़ने नहीं कहा, फिर भी मुश्किल। यदि मैंने कुछ छुड़वाया होता आपसे तो मुश्किल लगना चाहिए था, लेकिन मैं तो आपसे कुछ भी छोड़ने कहा ही नहीं है। अब क्यों मुश्किल लग रहा है तो बता भैया। ये इसलिए मुश्किल लग रहा है, 1,00,000-2 लाख रुपए दान देना आसान है भगवान, लेकिन अपने अंतर हृदय में अपने परमात्मा स्वभाव को स्वीकार करना बहुत कठिन है। इस जीव ने सब कुछ किया है, जीवन में सब कुछ किया है, लेकिन परमात्मा सत्ता को स्वीकार। और गुरुदेव कह रहे हैं इस पर तम ज्ञान अमी रस, अपने अमृत में ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे। या फिर ये समझो, ये ज्ञान में जो उद्देश्य है गुरुदेव का, ये जो वाणी है जिनेन्द्र परमात्मा की, यदि इस अमृत में ज्ञान कलश में रमण करोगे तो ममल पयम, जो तुम्हारा ममल पद है, अर्थात जिसमें ना कभी मल था, ना जिसमें कभी मल होगा, ना जिसमें कभी मल प्रवेश कर सकता, जो आदि अनादि से शुद्ध है, वो ममल पद प्रकट हो जाएगा। ये इतना सरल है मोक्ष का मार्ग, लेकिन हमें कठिन लगता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि भैया कसायों की तीव्रता इतनी है कि भैया आप थोड़ा मान दे दो तो आप लाख रुपए छीन लो हमसे, कोई बड़ी बात नहीं। वो मुश्किल नहीं है। लोभ कर करके जीवन भर जिसे कमाया वो आप हमसे एक झटके में ले लो, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया हमसे कसाय मत छीनो, बस हमसे पाप मत छीनो, हमसे मिथ्या मत छीनो। हम मिथ्या मानताओं को नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, इन मिथ्या मानताओं से जो हमने कमाया है वो आप हमसे ले लो, फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब भैया आप ही कहते हो पुण्य के उदय में होगा तो क्या होगा, आपको लाख देंगे, वहां से 2 पीछे से आ जाएंगे। आपको 1 देंगे तो फायदा है, 2 आएंगे पीछे से।
हमें नुकसान कुछ भी नहीं, वो करना बहुत आसान है भैया, लेकिन इस पुण्य और पाप से परे। सुन लो भगवान जी गुरुदेव की वाणी, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा मैं, एक एक शब्द मिला लो। तम ज्ञान अमी रस ममल पयम, जब तुम इस अमृत में, ज्ञान विज्ञान में, स्वभाव में, अर्थात गुरुदेव की वाणी सम्यक ज्ञान में है, गुरुदेव की वाणी आत्मा का बोध जगाने वाली है, गुरुदेव की वाणी अपने हृदय को पवित्र करने वाली है, गुरुदेव की वाणी अपने अपवित्र मन को धोके अपने हृदय को कोमल बनाने वाली है। ये गुरुदेव की वाणी इस संसार भवोदधि चतुर्गति यात्रा से पार लगाने वाली है। ये तारण करण जिनकी वाणी है। गुरुदेव कहते हैं यदि इस अमृत में, वाणी में रमण करोगे, इसका रस पियोगे, तो ममल पद की प्राप्ति हो जाएगी। और भैया जीवन भर कसायों का विष पियोगे तो दुर्गतियों में भी, कथा का रस पियोगे, निंदा चुगली बुराई का रस पियोगे, कर्तव्य भोक्तव्य की मानता रूप, इसकी कह दी उसकी कह दी, यहाँ सुन ली वहां सुन ली, यदि अज्ञान भाव का रस पियोगे तो दुर्गति जाओगे। और गुरुदेव की वाणी पियोगे तो ममल पया, ममल पद की प्राप्ति। आखिरी चरण, रमण सु ममल पया। गुरुदेव कह रहे हैं भैया यदि ऐसे उपसम रस को उत्पन्न करोगे, उपसम अर्थात जहाँ कसाय भाव ना हो, गुरुदेव के प्रति आदर हो, जिन्हें भगवान के वाणी के प्रति विनय हो, जिन्हें देव के वचनों के प्रति समर्पणता हो, उब सम खिम रमण सु ममल पय, यदि ऐसे अंतर्भाव को उत्पन्न करोगे, समभाव, उप सम खिम, अपने क्षायक स्वभाव को, क्षमा स्वभाव को उत्पन्न करोगे, रमण सु, यदि इसमें रमण करोगे तो ममल पय, ममल पद की प्राप्ति। रोज पढ़ते हैं भक्ति से इस पूर्णा में, रमण सु ममल पय। कब पढ़ते नहीं पढ़ते, कितनी भक्ति से पढ़ते हैं, कितने बहुमान से पढ़ते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ क्या है भैया? बिना प्रयोजन के पढ़ना बेकार है। अर्थ क्या है, पढ़ तो दो, एक बार अर्थ तो समझ लो। उपसम, भैया कसायों का उपसम तो हो, अर्थात साम्य भाव की उत्पत्ति तो हो, समता भाव की प्रकटता तो हो, साक्षी भाव की प्रकटता तो हो। और शम खिम, क्षमा स्वभाव में आचरण करोगे ना, जब साम्य भाव को रख के, अर्थात जिन्हों अंतर आत्मा में रमण करोगे, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करोगे, सुममल पयम, तो स्वयं पद, ममल पद अपने आप ही उत्पन्न हो जाए। अब बताओ सिद्ध होने के लिए कितनी मेहनत करनी है? ये 5 मिनट है मेरे पास, कितने उपास करने हैं? कितने उपवास करने? कीर्ति जी को मत देखो, वो तो ऐसे ही। कितने उपवास करने हैं आपको? क्या देखो, उपवास आत्मा में वास का नाम, सरल परिभाषा है। उप अर्थात आत्मा, वास अर्थात निवास। यदि आपको अपने आत्मा का स्मरण रूपी वास है तो ये कसाय अपने आप ही क्षय हो जाएगी। यदि भैया आपको अपने चेतन स्वभाव की सुरति रूप, अपने ज्ञायक स्वभाव की सुरति रूप, अपने आत्मा की प्रतीति रूप, यदि आपको अपने आत्मा का निवास स्थान नहीं मिला तो भैया ये मिथ्या आपकी आत्मा को हर समय लूट रहा है। तो जब तक ये मिथ्या रूपी लुटेरा आपकी आत्मा में है, मिथ्या मान्यताओं का, मिथ्या मान्यताओं रूप ये अनंत विपरीत धारणाएं आपके अंतर में है, तब तक आपकी आत्मा का हित कोई नहीं करने वाला। पता है हमें झेलना बहुत मुश्किल है, हम खुद जानते हैं बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ बाहर से कुछ नहीं छीना जाता, यहाँ अंतर हृदय को चोट मारी जाती है। और ऐसी जगह जाके लगती है जिसे ना उगल सकते ना निकल सकते। इसे झूठ भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि भैया चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो, ये भी नहीं कह सकते। और इस बात को निगल भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते। ना उगलते बनती है ना निगलते बनती। तो पता है हम ऐसी टेढ़ी खीर है जिसे ना उगला जा सकता ना, क्या करेंगे?
क्योंकि यदि उतर गई अंतर में ये बात, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। और मुक्त कोई होना नहीं चाहता, सीधी बात, मुक्त कोई होना नहीं चाहता, तो उतारने की बात तो बहुत दूर रही। लेकिन भैया अब आपको बुलाया है तो आपको भगा भी नहीं सकते, फंस गए ना इधर के। झेलो भैया, 10 दिन तो झेलने पड़ेगा भैया। मुझे झेलने से अच्छा यदि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को 10 दिन हृदय से झेल लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। सही कह रहा है। मुझे झेलने से अच्छा यदि हृदय पसार के, झोली पसार के, वो याद है अपने 24 थाना जी का वांचन करा था तो गुरु मां ने क्या कहा था, दृष्टि की अंजलि पसार के यदि इस ममल स्वभाव के सामने, इस गुरुदेव की वाणी के सामने रख दोगे तो अमृत कलश अंतर हृदय से उत्पन्न हो जाएंगे, सिद्धि और मुक्ति का निवास प्रकट हो जाएगा। मुझे मत झेलो, गुरुदेव की वाणी को देखो भाई, घड़ी नहीं बढ़ रही आगे में क्या 3.5 मिनट से घड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा नहीं लग रहा कि समय रुक गया हो, जैसे कि समय रुक गया हो, समय ने अपनी गति बिल्कुल रोक दी हो और कोई दे धम 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 धम, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिए ही जा रहा है भैया। ये देखो, जब देखो अब आखिरी गंभीर सी बात भैया, जब तक इस पापी मन को चोट नहीं लगेगी ये सत्य स्वीकार करने वाला कम से कम यहाँ बैठ के 1 मिनट के लिए स्वीकार तो करता है, इतना ही कोई नहीं अपने जीवन में। बस यहाँ बैठ के लिए 2 घड़ी, 1 घड़ी या 1 सेकंड के लिए भी जितना स्वीकार करता है बस उतना ही पुण्य का उदय जानो भगवान आत्मा। नहीं तो मंदिर विधि में भी बाहर खड़े होकर बात करने के अलावा काम क्या है? सीधी बात भैया। यहाँ मंदिर विधि में भी मन के अंदर जाने की विधि कहाँ लगती? आत्म स्वभाव के स्मरण की बात कहाँ आती? तत्व के मनन की बात कहाँ आती? वो तो 4 पंडित जी, 1 भैया जी, 1 निश्चल भैया जी और 2-4 भाई, बस। नहीं, महिलाएं तो पूरी आराधना लेके बैठती हैं, सॉरी, ये लोग बाहर बैठते हैं या तो इसलिए यहाँ अपने चैतन्य चमत्कार को उत्पन्न करने की बात है, अपने आत्मा के हित करने की बात है। ये देखो, ये गुरुदेव की वाणी मंदिर भी नहीं पढ़ रहा हो, कम से इतने समय पुण्य मिल रहा है बस। तो बाहर चले जाओ, यहाँ आके भी पाप, कम से कम यहाँ से तो पुण्य की गठरी बांध के जाया करो, यहाँ से तो पुण्य की गठरी समेट के जाया करो, यहाँ से तो पाप लेके मत जाया करो भगवान। यहाँ से तो पुण्य पुण्य बटोर के जाओ, इस भाव में नहीं तो अगले भाव के काम सुधारने की काम बनाओ भैया। यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, अंतिम 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 बिल्कुल अंतिम, ओ विषम रमणसु ममल पयाम। ये आत्मा अपने अंतर में अपने आत्मा का अतीन्द्रिय रस है। जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी कल्याण करने वाली है। गुरुदेव का उपदेश इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला है। आचार्य भगवंतों की वाणी में जो परम तत्व परमात्मा का प्रकाश है वो अपने अंतर मन को उज्जवल करने वाला है, अपनी अंतर आत्मा को उज्जवल करने वाला है। अनादि से भूले हुए जीव को अपने परमात्मा स्वभाव का बोध प्रकट करने वाला है, अपनी अंतर शक्ति का जागरण करने वाला है। हे भव्य जी, तू किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण मत कर। हे भव्य जी, तू अपने अहंकार को किसी बाहर में किसी पड़ोसी के प्रति मत झुका, किसी शत्रु के प्रति मत झुका। तू अपने अहंकार को सदगुरु या जिनेन्द्र भगवान की वाणी जनवाणी के प्रति झुका दे। हे तू अपने अहंकार को जनवाणी के प्रति झुका देगा, हे तू अपने अहंकार को सदगुरुओं के वचनों के प्रति झुका देगा, हे तू अपनी मान कसाय को जिनेन्द्र भगवान की वाणी से नीचा कर देगा, तो भगवान तू स्वयं जिनेन्द्र पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा का कथन है, ऐसा साक्षात जिनवर भगवान का उपदेश है, ऐसा आचार्य भगवंतों की वाणी में आया है, ऐसा सदगुरुओं का उपदेश है। ये तू अपनी मान कसाय को जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के सामने अर्पित कर देगा, तो भगवान तुझे वो स्वाभिमान प्राप्त होगा जो तीनों लोगों का श्रेष्ठ पद है, जिनेन्द्र पद।
हे चेतन आत्मा, तू इसे जिनेन्द्र पद को उपलब्ध करना चाहता है तो एक बार अंतर हृदय से अपनी अंतर आत्मा को सदगुरु के सामने समर्पण कर। यही सदगुरुओं का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। ये तत्व अब इसलिए नहीं कर रहा है